यूपी के कई जिलों में कोहरे के अलर्ट के बाद रात में बसों का संचालन भी रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय पे हम यहाँ एकदम मुख्य द्वार पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर में पूरा यूनिवर्सिटी परिसर भी लिपटा पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए जो सुबह का समय है, इसके बावजूद जो कोहरा है उसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, चूँकि महज 10 कदम की ही दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोहरा इतना ज़्यादा है और इसके साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से पैक नज़र आ रहे हैं जैकेट में। ये बताइए क्या नाम है आपका? रौनक सिंह। रौनक, ये बताइए कितना कोहरा दिख रहा है? आज तो सीजन का पहली बार कोहरा। हाँ, पहली बार हो रहा है। मतलब हम लोग पेपर एग्जाम चल रहा है ना, तो एग्जाम के मतलब हम लोग आए थे तो सुबह मतलब कल तो कोहरा नहीं था, आज बहुत ज़्यादा हो गया है। आपका क्या नाम है, बताइए कि कहना ये चाहेंगे कि गोरखपुर में सबसे पहली बार आज सबसे ज़्यादा कोहरा देखने को मिला जब से हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। आप तो टोपी वोपी लगा के पूरी तरह से पैक हैं, ठंड भी बढ़ी है। बिल्कुल, तबीयत डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है सब तबीयत खराब हो जाएगा, तो पेपर डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए अपना जैसे खुद को प्रोटेक्ट करके पेपर देना ही सही रहेगा। देखिए यहाँ और भी लोग हैं। भाई ये बताओ क्या नाम है आपका और कितना कोहरा दिखाई दे रहा है? आर्यन नाम है मेरा। आज बहुत ज़्यादा कोहरा है, पहले इतना कोहरा गोरखपुर में कभी नहीं देखा गया था। ठंड भी बढ़ गई है, क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पेपर हो रहे हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इधर चलते हैं, यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है इस तरफ भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आपको कोहरा काफ़ी दिखाई देगा। और ये परिसर के अंदर देखिए आपको दिखाते हैं, कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है और कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो गई। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए सीजन का पहला कोहरा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, ठंड कितनी है? बहुत कम बहुत कम। कोहरा दिख रहा है, कुछ विजिबिलिटी में फर्क आया है? हाँ, थोड़ा सा आया है। अच्छा, कोहरा ज्यादा है। हाँ आज पहला सीजन का कोहरा दिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हाँ, थोड़ी ठंड बढ़ गई है पहले से और दिखने में प्रॉब्लम हुआ, आने में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं है तभी भी। पहले से भी पहले तो बहुत ठंड पड़ता था, तो सीजनल ऐसा हो गया है कि उतना नहीं ठंड पड़ता है। लेकिन ये सीजन का पहला ये कोहरा दिखाई दे रहा है और तो कुछ ठिठुरन भी लग रही है। हाँ, थोड़ी बहुत ठंड बढ़ गई है पहले से, 2-3 दिन से पहले से। अच्छा, विजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये आप यूनिवर्सिटी परिसर में तो कैसा दिख रहा है? नहीं, ठीक है, वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन अब अगर ऐसे ही रहा तो आगे प्रॉब्लम होगा। अच्छा, सड़क आप कहाँ से आ रही हैं, घर कहाँ पे आपका है? तो कुछ लाइट जला के लोग चल रहे हैं? नहीं, लाइट तो नहीं जलाया, देखे नहीं है किसी को जलाते हुए। ट्रांसपोर्ट नगर से आए हैं। लेकिन कोहरा यहाँ पर काफ़ी, और अभी हमने बाहर भी सड़क पर दिखाया कि विजिबिलिटी नहीं है और जो 4 पहिया है 2 पहिया वाहन है उसकी जो लाइट है वो भी लोग जलाकर चल रहे हैं। और इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये महसूस हो रहा है कि ठिठुरन बढ़ गई। यही वजह है कि पेपर एग्ज़ाम होने के बाद भी वे पूरी तरह से पैक होकर आए हैं, सिर से लेकर पाँव तक टोपी और जैकेट पहनकर उन्हें आना पड़ रहा है। और यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने बसों के संचालन पर भी रात में रोक लगा दी है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। वाराणसी में आज सर्दी का सितम है। आज देखिए सड़क पर किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। आपको अपने आगे की चीज़ दिखाई नहीं दे रही होंगी। जो गाड़ियां सड़क पर चलती थी, रफ्तार भरती थी, वो रेंगती हुई नज़र आ रही हैं। हेडलाइट के सहारे पर ये वाहन है और जो तापमान है वो लगभग 12 डिग्री है। कड़ाके की ठंड है। लोग इस ठंड से राहत के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं चाय के सहारे पर देख रहे हैं। और इसके साथ ही जो वाहन है वो किस तरह से सड़कों पर रेंग रहे हैं, लोगों से भी जानेंगे ठंडी का क्या असर है। काफ़ी असर है। आज ठंडी ज़्यादा है, आज रोज से ज़्यादा है। कोहरा भी है। कोहरा तो बहुत काफ़ी है। घने कोहरे के कारण ट्रेनें लेट है, लगभग दर्जन भर ट्रेनें लेट है। इसके साथ ही विमान भी लेट है। और जो सरकार है, सरकार और प्रशासन के आदेश के बाद रोडवेज बस दुर्घटनाओं के कहीं न कहीं मद्देनज़र रोडवेज बस का संचालन रात को रोका गया था। और इसके साथ ही जो आम यात्री हैं उन्हें जो यहाँ पर मुसाफिर खाने बनाए गए हैं वहाँ पर ठहरने की बात थी। तो कितनी परेशानी हो रही है इस बाइक को चलाते, स्कूटी को चलाते? बहुत दिक्कत हो रहा है इस समय। तो अचानक से भोर में कोहरा शुरू हुआ, दिखाई नहीं दे रहा। 2 फीट 3 फीट के बाद दूरी दिखाई नहीं दे रही है।
कैसे आप लोग चला रहे हैं गाड़ियाँ? और चला रहे हैं, मजबूरी है, चलाना है तो काम तो करना ही है, घर के काम तो निपटाने ही है सुबह उठ करके, तो चला रहे हैं किसी तरह से। तो जो लोग हैं वो रैन बसेरे के सहारे पर, और जो आम आदमी है वो अपनी गाड़ी को हेडलाइट के सहारे पर चलाता नजर आ रहा है। दृश्यता लगभग शून्य है और कोहरे की चादर पूरी काशी को अपने आगोश में लिए हुए है। आप देखिए जो सामने से आती हुई गाड़ियां हैं वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, उनकी हेडलाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी। इनसे बात भी करते हैं। ये जो कोहरा है वो जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको कितना प्रभावित कर रहा है? सर बहुत प्रभावित हो रहा है। दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए आम जनता जो सड़कों पर गाड़ियों से निकली हुई है वो परेशान है, और जो दृश्यता है वो लगभग ना के बराबर है। तो कोहरे का कोहराम काशी में जारी है। इस वक्त हम रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर बसों का संचालन शुरू हो चुका है। और अगर बात करें तो मुख्यालय के आदेश के बाद जो बसों के पहिए हैं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थमे थे, लेकिन अब यहाँ पर बसों का संचालन शुरू हो गया है। अगर रात की बात करें तो जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनको रैन बसेरों में ठहरने की बात थी कि जो लोग यहाँ पर आए अगर उन्हें असुविधा है और वो ठहरना चाहते हैं तो रैन बसेरे में ठहर सकते हैं, लेकिन कोहरे में यात्रा न करें। तो जो लोग हैं, जो चालक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो रात को जो बसों का संचालन रोका गया है, आप लोग बस चलाते हैं, कोहरे में कितने दिक्कतें हो रही? बहुत दिक्कत होती है साहब, बहुत दिक्कत होती है। लड़ने से आदमी बच जाता है। कितनी गाड़ियाँ लड़ी हैं। रात को मैं आया 3:30 बजे यहाँ पहुँचा आजमगढ़ से, यहाँ पे 4 गाड़ियाँ लड़ी हुई थी। तो जहाँ यहाँ पे रात को तो कहे कि जो बस था वो यहाँ संचालन फिर रोक दिया गया था, उसके बाद फिर जब अब आप चलेंगे तो दूसरे दिन सुबह से शुरू होगा, तो क्या स्थिति है? ये जो मुख्यालय का आदेश है कहीं ना कहीं जो चालक है उनके लिए राहत भरा है? जी, अगर कहा जाए तो कुहासा जहाँ भी चालू होता है उसके पहले ही गाड़ियाँ खड़ी हो जाए तो अच्छी है, क्योंकि ये कुहासे में कुछ दिखता ही नहीं, आप कहाँ लेके जाएंगे? कोहरा तो अभी भी ज़्यादा है, क्या स्थिति? कोहरा तो ज़्यादा है साहब, लेकिन दिन है, इसमें आदमी संभल के चल सकता है, लेकिन रात में तो साहब बिल्कुल दिखता ही नहीं कहीं, क्या करेंगे साहब? आम यात्री भी हैं, अब बसों का संचालन पूरी तरह से शुरू है। कोहरा है, कितनी परेशानी, और जो बसें चल रही हैं कितनी राहत? अब ये है कि अब कुछ पैसेंजर होते हैं कि वो नाइट में, डे में अपना वर्क करते हैं, नाइट में वो अपनी जर्नी करते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी ये जो फैसला वो सम्मानित है फैसला, उसको एक्सेप्ट किया जाए। दुर्घटनाएं इस समय 1 हफ्ते में 40 दुर्घटनाएं हुई हैं रोडवेज बसों की। जी, तो ये जो रोडवेज का बस अड्डा है, ये आप देखिए यहाँ पर धीरे धीरे बसों का संचालन अब शुरू हो रहा है। जो बसें हैं वो किस तरह से यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये बसें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कोहरे की स्थिति भी हम आपको दिखा दें, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और जो सड़क है वहाँ पर गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो कोहरे का कोहराम काशी में जारी है। काशी में कोहरे से होने वाली दिक्कतें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए कैंट स्टेशन का जो बाहरी क्षेत्र है जो आपको बिल्कुल साफ दिखता होगा वो पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। आप देखिए आपको कुछ भी यहाँ देखना संभव नहीं नज़र आ रहा होगा, आसान नहीं नज़र आ रहा होगा। और जो ट्रेन है वो यहाँ पर लेट है, लिहाजा आम यात्री यहाँ परेशान हाल दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ट्रेन लेट है उससे परेशानी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो क्षेत्र है जो प्लेटफॉर्म की ओर जाता है उधर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए तो कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग इटारसी से। कितना लेट रही ट्रेन? ट्रेन तो 1 घंटा लेट रही है ना। 1 घंटे लेट रही। परेशानी हुई? नहीं, परेशानी नहीं हुई। कोहरा है? हाँ, कोहरा है। हाँ जी, आपने भी यात्रा की या करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं सर। कितना लेट है ट्रेन? ट्रेन अभी तो सर लेट नहीं है, मेरा ट्रेन तो परफेक्ट है, अभी 8:10 पे है। आ गई है ट्रेन? अभी आई नहीं है। क्या बता रहे हैं? अभी तो बता रहे हैं कि 15-20 मिनट लगेगा, आ जाएगा। 15-20 मिनट जी। तो आप देखिए यहाँ पर जो यात्री हैं वो पहुँचे और पूरी तरह से कंबल में लिपटे हुए। ठंड कितनी ज़्यादा है? ठंड बहुत ज़्यादा है।
ट्रेन पकड़ने आए? हाँ, क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा ठंड है। ट्रेनों की स्थिति क्या है? ट्रेनों की स्थिति है, टाइम पे है। अभी हमारी 10:30 बजे की ट्रेन है। 10:30 के? हाँ। कुछ बता रहे हैं कि या लेट है? नहीं, ठीक है, टाइम पे। आपकी टाइम पर है? हाँ। उम्मीद है टाइम पर ट्रेन आए, लेकिन जो स्थिति है लगभग 1 दर्जन ट्रेनें कोहरे की चादर में जो मौसम है उसके लिपटे होने से देरी से है, और जो आम जनता है वो इस देरी को कहीं ना कहीं महसूस कर रही है, इस देरी से प्रभावित हो रही है। तो यात्री से लेकर अगर बात करें तो सड़क पर चलने वाला हर कोई कोहरे की वजह से परेशान हाल दिख रहा है। अगर बात करें तो विमानों की जो संख्या है वो भी प्रभावित है। अगर बात करें तो विमानों की चाल भी कोहरे की चादर के कारण प्रभावित है, और अगर स्टेशन की बात करें तो स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक हर कोई परेशान हाल दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। श्रावस्ती में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। इस ठंड के साथ ने कोहरे की चादर ने श्रावस्ती को अपनी आगोश में समेट लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़कें नहीं दिख रही हैं। नेशनल हाईवे 730 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कहीं ना कहीं सड़कें बिल्कुल कोहरे से ढकी हुई हैं। लोग ठंड से कांप रहे हैं। कितनी ठंड इस बार पड़ने वाली है, हम लोगों से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। क्या लग रहा है जैसा कि इस बार ठंड कैसी पड़ने वाली है? ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है भैया। देखिए बैठे सुबह से 5 बजे से तप रहा है, 8 बजे से तप रहा है, बहुत ठंडा है, अभी तक नहा नहीं पाया भैया। तो इस बार लग रहा है ठंड बढ़ेगी? अभी तो बढ़ सकता है। हम लोग तो मौसम के बारे में क्या बता सकते हैं, तो सरकार बता सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसी ठंड पड़ने वाली है? बहुत पीछे है, अभी तो काफ़ी धूप निकल रही थी, ठंडी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन अब जो मौसम बदलाव हुआ है इसलिए ठंडी ज़्यादा होने लगी, कोहरा भी काफ़ी होने लगा है। और हम लोग बस इसी तरह आग और तो ही रहा है कि ठंडक अब बढ़ने वाली है। पहले ठंडक नहीं थी, लेकिन ठंडक अब बढ़ने वाली है। कितने दिन से ठंडा ये कोहरा छाया हुआ है? 4-5 दिन से हो रहा है। एक्चुअली क्या नाम है, ठंड इसलिए इतना ज़्यादा हो रही है, गाड़ी दिख नहीं रही, चलाने में दिक्कत बहुत आ रही है। सड़कें नहीं दिख रही हैं? सड़क भी नहीं दिख रही है। आप काफ़ी काँप रहे हैं, क्या कहीं से आए क्या? नहीं, बस बैठे ताप ही रहे हैं। अच्छा, कुछ तस्वीरें आपको हम और दिखाना चाहेंगे और बात भी करेंगे कि दिन में लाइट जलाकर चल रहा है। देखिए, दिन में लाइट जलाकर ये लोग चल रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग लाइट जला रहे हैं और इन्होंने अलाव जलाकर अपनी ठंड को मिटाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था कर रहा है। प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि जगह जगह अलाव जलाए जाएं ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके। बहरहाल प्रशासन ने और सरकार ने लोगों से अपील की है कि रात में कोहरे के वक्त ना निकलें, क्योंकि सड़कों पे इस तरीके का धुंध है कि आगे के वाहन कौन आ रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अमर रिजवी, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। पूरे उत्तर भारत में इस समय शीतलहर चल रही है। सर्दी ने ज़बरदस्त तरीके से दस्तक दे दी है। कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है। आगरा इनर रिंग रोड पर मैं मौजूद हूँ। सुबह सुबह किस तरीके से ज़बरदस्त कोहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। कोहरे की जो मोटी चादर है उसने शहर को अपने आगोश में ले लिया है। ये तस्वीरें बयां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम जो वाहन आ रहे हैं, किस तरह से हेडलाइट ऑन करके जो चालक हैं उनके वो चल रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं के शिकार न हो जाए। कई सारे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और उसकी वजह बना है ज़बरदस्त पड़ रहा कोहरा। यही वजह है कि यूपी सरकार ने रोडवेज बसों का रात्रि संचालन बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही और भी तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे गलन और जो ठिठुरन है वो और ज़्यादा बढ़ी हुई है। कुल मिला के कहा जाए कोहरे का कोहराम और जनजीवन अस्त व्यस्त। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में सुबह के वक्त आप नज़ारा देख सकते हैं। हम इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं कि कोहरा इस समय इतना है कि सामने जो बोर्ड हैं उनको आप ठीक से देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। और ये आलम तब है जबकि आज कोहरा
अन्य पिछले 2-3 दिन से अगर हम तुलना करें तो कुछ कम देखने को मिल रहा है। और इस बढ़ते कोहरे के चलते प्रदेश भर में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि परिवहन निगम ने भी अब ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि रात के वक्त परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। जिस समय कोहरा होगा उस समय बस जहां पर भी होगी उसके नज़दीकी किसी पेट्रोल पंप या ढाबे पर उसको रोक दिया जाएगा और उसके बाद कोहरा छटने के बाद बस का संचालन फिर से किया जाएगा। लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं एमडी की तरफ से, जो परिवहन निगम के एमडी है उनकी तरफ से, कि वो खुद निरीक्षण करेंगे और इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे जिससे कि कोई भी दुर्घटना या हादसा ना होने पाए। तो ये सारे निर्देश परिवहन निगम की तरफ से भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी हम जो नज़ारा दिखा रहे थे, बोल्ट का एक नज़ारा और दिखाते हैं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही, कि अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, ये हमने आपको बोल्ट दिखाए थे, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें तो ये देखिए टावर्स है, जो पेड़ है, यहाँ पर भी देखना मुश्किल हो जा रहा है। कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और तड़के सुबह की अगर बात करें तो उस समय कोहरे का आलम यह हो रहा है कि चंद मीटर की दूरी पर ही जो विजिबिलिटी है वो नहीं है। यानी कि आप थोड़ी सी दूरी पर अगर देखते हैं और वहाँ पर संभव है कि आपको कुछ भी दिखाई ना दे। दिन के वक्त ही जो तड़के सुबह का वक्त है उस समय भी लोगों को अपनी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन करके सड़कों पर चलना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।